शादी आज इन 3 इन-लॉज की वजह से टूट रही है। तो लड़के की माँ, दूसरी लड़के की बीवी, तीसरे लड़के की बीवी की माँ, बल्कि लड़के कसूरवार हैं। आज के समय में भी दहेज मांग रहे हैं, जिसकी वजह से 42% शादियां ओबीसी कम्युनिटी में दहेज की वजह से टूट रही हैं। आप तो लड़की हो, लड़की की साइड लोगे, क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना 1998 में एक फेमस बंगाली एक्टर स्वास्तिका मुखर्जी ने अपने हस्बैंड पर डाउरी का केस फाइल किया। 10 साल तक उसका हस्बैंड कोर्ट के चक्कर लगाते रहा। जब उसने कोर्ट में प्रूफ पेश किए तब पता चला कि केस ही फर्जी था। बाद में एक्ट्रेस ने प्रेस के सामने क्या कन्फेस किया कि वो तो यंग थी, उसे आइडिया नहीं था, उसने तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को प्लीज करने के लिए ऐसा किया था। बल्कि लड़कियों ने लड़कों की जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दी है। अब इन 3 लोगों की अपनी अपनी सच्चाई, तो फिर कसूर है किसका? इन-लॉज का, लड़की का या फिर लड़के का? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे और आखिर में जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको चौंका के रख देगा। मैं आपको खुद के पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। हमारे ना नेबर में एक दीदी रहती है, एग्जांपल के लिए नाम मान लेते हैं, उनका नाम दिशा है। उनकी शादी को 12 साल हो गए, जिसपे उनका एक छोटा बेटा भी है। लेकिन अब वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले रही है क्योंकि उनका हस्बैंड उनसे प्यार नहीं करता, ना उनके बेटे को। क्यों? क्योंकि उनके ओपिनियंस की ना तो घर में कदर है, ना कोई उन्हें रिस्पेक्ट देता है। घर में वो अकेला फील करते हैं क्योंकि उनका हस्बैंड ना तो उन्हें वीकेंड्स पे घुमाने लेकर जाता है, ना ही उनसे बातचीत करता है। घर में सिर्फ सास की चलती, जो वो कहते हैं वही होता है। सब लोग उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से आज उनका पवित्र रिश्ता टूट रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां सहन कर रही हैं, लड़के भी हर रोज मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाइफ अपने पेरेंट के इन्फ्लुएंस में आकर घर में लड़ाइयां कर रही है। घर में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है वो आपस में सुलझाने की बजाय अपनी माँ से शेयर कर रही है, जिसकी वजह से तू मैं में शुरू हो जाती है कि तुमने मेरी बेटी को ऐसा क्यों कहा, हमने तो अपने बेटी को फूलों जैसे रखा हुआ था, हम तो उसके सारी ख्वाहिशों को पूरा करते थे, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम पूरी सैलरी उसके हाथ में क्यों नहीं रख रहे हो। अभी हाल ही का केस है, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट किया क्योंकि उनकी वाइफ उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रही थी पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आकर। अगर आप सोच रहे हो कि अभी ऐसा हो रहा है, यू आर रॉन्ग। 2013 का केस है, रोहित लड़के की शादी अनु से हो जाती है, एक लड़की से। देन एक ही साल के बाद उन्होंने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दी। पहले तो उसने रोहित से बातचीत बंद कर दी, फिर धीरे धीरे अगर कोई रोहित इंपॉर्टेंट बात बताता उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक बार अनु की नौकरी चली जाती है, देन रोहित ने कहा कोई बात नहीं, आई विल सपोर्ट यू जब तक तुम्हें नेक्स्ट नौकरी नहीं मिल जाती। लेकिन अनु ने क्या चूज किया? फेक डाउरी केस और उसके रिश्तेदारों पर झूठे केस। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी और सिर्फ पैसे से प्यार करती थी। एंड दिस इज वेरी स्कैरी। हम हमेशा देखते रह जा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कभी सोचा है? देखो, मानो या ना मानो, आज भी हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर पाबंदियां लगाना बहुत नॉर्मल समझा जाता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बहुओं पे पाबंदियां लगाना इज जस्ट नॉर्मल। Most parents don't know any better. सो के उठने का टाइम, ऑनलाइन शॉपिंग करना, मंगलसूत्र या बिछिया पहनना, ऑफिस में लेट तक काम करना because I'm working hard for that promotion, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखना, इन सब के लिए मुझे जज किया जाएगा। इसलिए हमने देखा होगा कि हमारी मम्मी हमेशा दादी की कंप्लेंट कर रही होती है, फिर जब बहू आती है वही साइकिल रिपीट होता है। वहीं पर दूसरी ओर बेटे की माँ सोचती है कि हमने तो सारी उम्र सहन की है कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ना हो, तो फैमिली इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। अब इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो कि मैं आपको कुछ ही समय के बाद बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक टास्क करते हैं। आप सोचो कि भारत में कितनी शादियां ऐसी हैं जो इन-लॉज के इंटरफेरेंस की वजह से खराब हो रही है। 10%, 20%, 25% या 53%? वीडियो को पॉज करो और अपने जवाब कमेंट्स में लिखो। क्या सोचा था? आंसर है 53%। सही सुना, 53%। लेकिन ये डेटा सिर्फ फीमेल्स के लिए अप्लाई होता है क्योंकि फीमेल्स के डिवोर्स का 53% कारण इन-लॉज के इंटरफेरेंस है। तो फिर ओवरऑल क्या है? ओवरऑल है 25%। आपको पता है 45% जो डिवोर्स आज भारत में हो रहे हैं, ये जो 1% का डेटा वो फेक है, तो 45% डिवोर्स जो हो रहे हैं उनमें से 25% शादियां बच सकती हैं। पहला सोल्यूशन, अगर पेरेंट्स इस बात को समझ लें। आपका बच्चा 10वीं के एग्जाम में आप उसके साथ थे नहीं, आज वो किसी ऑफिस में जाता है, वो 8 घंटा काम कर रहा है, वो डॉक्टर बन गया तो मरीज का इलाज कर रहा है, वकील बन गया तो किसी कोर्ट में जिरा कर रहा है। आप उस 8 घंटे में उसको सिखा रहे हो? नहीं सिखा रहे हो ना, तो उसको उसका पारिवारिक जीवन कैसे चलाना वो भी मत सिखाओ, वो देख लेगा। When you are not teaching him how to earn, why are you teaching him how to spend? दूसरा, हाई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि बहू आएगी, घर का काम भी करेगी, हमें भी संभालेगी, हमारे बच्चे की भी टेक केयर करेगी एंड ऑल, वो कर लेगी। लेकिन उसे अप्रिशिएट भी तो करो कि वो घर का काम भी कर रही है, बाहर का काम भी कर रही है। अगर बेटा उसकी मदद कर रहा है तो उसे भी अप्रिशिएट करो, उसे एहसास दिलाओ कि वो उस घर का हिस्सा है। वो कैसे होगा?
बातचीत करके। इसलिए कम्युनिकेशन एक बेस्ट सोल्यूशन है जो कि आज के रिश्तों में गायब से होता चला जा रहा है। अब तक आपने देख लिया होगा कि कैसे 3 इन-लॉज के इंटरफेरेंस की वजह से शादियां खराब हो रही। तो क्या फिर इंडिविजुअली लड़के और लड़की का दोष नहीं है? मैं तो लड़की हूँ, मैं तो लड़कियों का साथ दूंगी, ऐसा नहीं है जो लोग ये सोच रहे हैं। मैं आपको दोनों साइड की पिक्चर दिखाऊंगी ताकि आप खुद डिसाइड करो कि दोष है किसका। पहले लड़कों की साइड देखते हैं। आज हर एक लड़के का सवाल है कि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की शादियां 40-40, 50-50 साल टिक जाती थी, लेकिन आज 7 सालों महीना नहीं टिक रही है। अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, 42% यूथ का कहना है कि हमें शादी के जमेले में पड़ना ही नहीं है। उल्टा लड़कियों से पूछो कि आपके फ्यूचर हस्बैंड की सैलरी कितनी होनी चाहिए, उनके जवाब कॉमन सेंस से बाहर। Ideally 50 lakhs per month. NCRs 50 CR at least. फेक डाउरी, फेक रेप, डिवोर्स, एलिमनी, मेंटेनेंस, इन सबको इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है जो पहले लोगों के बीच में टैबू से कम नहीं था। इसलिए आज आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा बीइंग सिंगल इज बेटर, बीइंग अलोन इज बेटर, बीइंग सिंगल मींस बीइंग सक्सेसफुल। ये सारी रेज इतनी ज्यादा क्यों चल रही हैं? लड़कों से पूछो शादी करनी है, वो डर रहे हैं। जेनजी का कहना है कि हमें शादी छोड़ो, बच्चे तक नहीं कर रहे। करेंगे भी क्यों? क्योंकि अतुल सुभाष के केस में उससे 30 लाख रुपए मांगे गए थे अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए। अब सोच कर देखो ऐसे और कितने हार्श और डोमेस्टिक वायलेंस के केस होंगे जो हर रोज लड़कों के साथ हो रहे हैं और वो रिपोर्ट भी नहीं हो रही। रिपोर्ट होंगे भी कैसे? भारत में ऐसी कोई एजेंसी भी तो होनी चाहिए इन केसेस का डेटा कलेक्ट करे, ऐसे कोई है ही नहीं। ये तो सोशल मीडिया की बदौलत हमें ये सब केसेस के बारे में पता चल रहा है जो पहले बातें घर की 4 दीवारों के बीच। And he says, you know, my wife just hits me and my wife just hits me. He kept on saying that the first time. I said, okay, just calm down. ये सब सही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम गलत सोच रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ा वहम अपने मन से निकालो कि हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की शादियां अच्छी रही, बहुत अच्छी रही होंगी, एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको क्या पता अच्छी रही है, काटी गई है या मजबूरी में चली है। मैंने कई सारे इंटरव्यूज देखे 50s और 70s के अंकल में, जिनसे एक सवाल पूछा गया कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी रही, उनका जवाब चाहिए। मैरिज लाइफ इन इंडिया, मैरिड लाइफ वाज नेवर गुड। अपने दिल पे हाथ रख लो, मेरे माँ बाप खुश हैं, सबसे सड़े हुए हैं ये। इनकी तो हिम्मत नहीं थी कि कहाँ जाएंगे धक्के खाने, लॉयर को पैसे ही नहीं थे, कौन सी एलिमनी मांगते। उनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं और पेरेंट्स तो जाओ तो घर से क्लेश शुरू हो जाते हैं। तो फिर करे क्या? एक ही सोल्यूशन है, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखो। अब तो सोशल मीडिया की मदद से कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हमारे देश में 144 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है, जिसमें 51.56% लड़के और 48.44% लड़के। अब ऐसा करो, अपने आसपास से शुरू करो। आपने कितने केसेस सुने होंगे फेक डाउरी, एलिमनी, फेक रेप और मेंटेनेंस के? ज्यादातर आपने सोशल मीडिया पर ही सुना होगा, और सोशल मीडिया पर भी सेलिब्रिटीज और कुछ लड़के जिनके साथ ऐसा हुआ है उनसे, जो कि अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई ये चीज पर ध्यान नहीं दे रहा कि इसके लड़कों पर कितने बुरे इम्पैक्ट पड़ रहे, अच्छे भी बुरे दोनों। अच्छा इसलिए क्योंकि लड़कों ने देखना शुरू कर दिया कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए और क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए बिफोर दे गेट मैरिड। बुरा इसलिए हो रहा है कि लड़कों ने लड़कियों को जनरलाइज करना शुरू कर दिया है। मैं आपको खुद की फ्रेंड की एग्जांपल देती हूँ। उसे अरेंज मैरिज करनी थी तो उसने लड़कों को देखना शुरू कर दिया। एक लड़का उसे पसंद भी आया और दोनों की वाइब भी मैच हो गई, उन्होंने डेट करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में काफी कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब वो क्लोज आने शुरू हुए तो दोनों ने एक दूसरे को अपना पास्ट बताया। लड़के ने बताया कि उसके कई सिचुएशनशिप रहे हैं, कई सीरियस रिलेशनशिप भी रहे हैं, नॉर्मल हुकअप सब कुछ रहा है। फिर लड़के ने बताया कि उसके अब तक सिर्फ 2 ही सीरियस रिलेशनशिप रही हैं। तब लड़के ने एक सवाल पूछा कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप्स में इंटीमेट हुई थी? शी सेड यस, कि मैं हर एक रिलेशनशिप को शादी तक लेकर जाती हूँ। वो बात अलग है कि वो दोनों वर्कआउट नहीं हुई। तब उसके बाद लड़के ने क्या किया, लड़की से बातचीत बंद कर दी। तो लड़की को हुआ ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करनी, वो बात अलग है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? लड़के ने बताया कि वो एक वर्जिन लड़की ढूंढ रहा था, इवन दो वो खुद वर्जिन नहीं है। अब सोचो कहाँ तक का माइंडसेट खराब हो चुका है लड़कों का। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लड़के ऐसे, उनका डर सही नहीं है, उनका डर सही है, लेकिन हर एक लड़की को जनरलाइज करना वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। अब आओ लड़कियों पर, जिन्होंने लड़कों पर काफी क्रूएलिटी दिखाई है। ये है सभी मेंटल क्रूएलिटी के केसेस, ये है मर्डर के केसेस और ये है सेक्शन 498 के मिसयूज के। ऐसी लड़कियों को जितना क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, जितना सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाना चाहिए, उतना भी कम है। लेकिन ये मत भूलो कि हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती। अब खुद देखो,
NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग ब्यूरो ने जितने भी आज तक सीरियस केसेस हुए हैं विमेन के अगेंस्ट, उनमें सबसे ज्यादा केसेस पता किसके रिपोर्ट किए? हस्बैंड और रिश्तेदार लड़के ऊपर अत्याचार करें उसके बाद जाकर किडनैपिंग और असॉल्ट के केसेस सामने आए। आज भी घर घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लेकिन 80% केसेस रिपोर्ट नहीं होते। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही लॉस को स्ट्रिक्ट किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लड़कियां गलत कर रही हैं उन्हें कॉल आउट नहीं किया जाना चाहिए। एक बात और है, लोग ये सोचने लगे हैं कि लड़कियों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी और उनके पास फ्रीडम आ चुकी है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, लिसन दिस, देखो जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं थी तब भी लड़कियां शादी कर रही थी, चाहे उन्हें लड़का पसंद हो चाहे ना हो, फिर भी वो सरवाइव करने के लिए ऐसा कर रही थी। उनके पास तब कोई और ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन आज सिर्फ माइंडसेट बदला है कि जब उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ चुकी है, वो सिर्फ सरवाइव करने के लिए शादी नहीं कर रही, वो एक ऐसा पार्टनर चूज कर रही है जिनके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी और उनकी वाइफ दोनों मैच हो। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बुरी बात है जो लोगों ने इसको इतना ज्यादा ओवर हाइप कर रखा है। अब काफी लोग कहेंगे कि ऐसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बढ़ चुके हैं, तो क्या उसमें सिर्फ लड़कियां इन्वॉल्व हैं, लड़के इन्वॉल्व नहीं है? एक अलग वीडियो का टॉपिक है जिसे हम आने वाले समय में जरूर डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैंने एक वियर्ड चीज नोटिस की, मेघालय हनीमून मर्डर केस में और मणिपुरी मर्डर केस पे, दोनों केसेस में लड़कियों के सीरियस रिलेशनशिप्स थे। पेरेंट्स ने बच्चों की फीलिंग्स को इग्नोर किया और प्रेशराइज करके उनकी शादी कर दी। मेघालय हनीमून मर्डर केस में तो लड़के ने ये तक कह दिया था कि अगर आप मेरी जबरदस्ती शादी करोगे तो रिजल्ट बहुत बुरा होगा, और सच में रिजल्ट बहुत बुरा था। तो क्या फिर सिर्फ लड़की दोषी नहीं है, पेरेंट्स भी बराबर के कसूरवार हैं, जिसपे हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। पेरेंट्स आज भी यही माइंडसेट के साथ है कि सोसाइटी में हमारी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, उन्हें बच्चों की फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। अब खुद देखो, अगर घर में किसी पेरेंट को बच्चों के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, शादी करवा दो, भागना चाहिए। लड़के केस में अगर वो कुछ करता नहीं है, आवारा है, शादी करवा दो, जिम्मेदारियां आएंगी तो सुधर जाएगा। क्या इज दिस द बेस्ट सोल्यूशन? ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां पिस रही हैं, लड़के भी बराबर पिस रहे हैं। तो फिर हम करें क्या? एक ही बेस्ट सोल्यूशन है कि चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो चाहे अरेंज मैरिज कर रहे हो, अपने पार्टनर को जितना हो सके उसे समझने की कोशिश करो, उसकी अच्छाइयाँ, खामियां, वाइब, कंपैटिबिलिटी, सब कुछ देखो। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर भी एक्सेप्ट करना है, प्राइवेट डिटेक्टिव से चेक। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं आज के समय में जो लोग आपस में डिस्कस नहीं करे, जो दूसरे पार्टनर को पता होनी जरूरी है। आई थिंक इससे बेटर सोल्यूशन आज के समय में आपको कोई नहीं दे सकता। अब आते हैं उस जवाब पर जिसके लिए आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो कि फिर कसूर है किसका, इन-लॉज का, लड़के का या लड़के का? कसूर सबका है। आपने सही सुना, कसूर सबका है, क्योंकि हर एक इंसान किसी ना किसी पॉइंट पर गलत है जिससे उसको सुधारना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके थॉट्स मेरे से अलग हो, तो आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेस का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।